नमस्कार, वेलकम टू कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है 1001 स्नैपशॉट प्रेडिक्शन का, इसका आज 24th एडिशन है, 24th वीडियो है। यहाँ पर हम 12 टेक्निक लेंगे जो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, और ये हम राहु से करेंगे। और अगले सेशन में हम 12 टेक्निक केतु से करेंगे। तो ये जो टेक्निक है ये डिजीज ओरिएंटेड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है कि राहु केतु कौन से साइन में हो तो क्या डिजीज व्यक्ति को होता है। तो मेरा उम्मीद है कि ये टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये स्नैपशॉट टेक्निक है, यानी इसको आप देख के ही पता कर सकते हैं किस तरह के रिजल्ट व्यक्ति को होंगे और जीवन में कब होंगे। वो तो स्टेज, प्रोफेशन, प्रोग्रेशन, सॉरी नॉट प्रोफेशन, प्रोग्रेशन एंड ट्रांजिट, ये दोनों तय करता है कि जीवन में कब होता है। अगर हम वैदिक ज्योतिष में देखते हैं तो दशा से देखते हैं, बीएनएन में दशा नहीं है, हम प्रोग्रेशन और ट्रांजिट से देखते हैं। तो मैं आपको राहु अगर मेष से लेके मीन तक कौन से राशि में क्या डिजीज देता है उसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। वहां पर जाने से पहले छोटी सी बात है कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस लॉन्च होने वाला है। एक होने वाला है जो है आप जानते हैं, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्नैपशॉट प्रेडिक्शन। मेरा इच्छा है कि बहुत जल्द मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्नैपशॉट प्रेडिक्शन का भी एक सीरीज यूट्यूब में लाऊंगा, ताकि जो लोग समझते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्नैपशॉट प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, शायद उनको कुछ अलग स्वाद इस उस वहां पर मिले। ये एक कारण है। और तो उसके एक कोर्स शुरू हो रहा है। और दूसरा जो प्रश्न विज्ञान चल रहा है उसका भी कोर्स जस्ट नया नया शुरू हुआ है। उसका एक क्लास का रिकॉर्डिंग आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे वो उपलब्ध है। आप वहां पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। और वृगनंदी नाड़ी का फरवरी का बैच शुरू होने वाला है। उस बैच में भी अगर आप जानना चाहते हैं एडवांस्ड बीएनएन के बारे में तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और केपी एंड एडवांस्ड केपी का भी एक कोर्स फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में मुझको मेरा शुरू करने की इच्छा है। तो केपी कोर्स मैं साल में एक बार कराता हूँ, तो इस साल का शायद मैं मार्च से शुरू करवाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं राहु से 10 ऐसे प्रेडिक्शन जो आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के। मेरा गला का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा कष्ट हो रही है सुनने में, पर थोड़ा इशू है, मैं इसीलिए थोड़ा इस तरह का आवाज शायद आपको आ रहा है। तो राहु अगर मेष में हो तो व्यक्ति को मेंटल इलनेस और हेड इंजुरी देता है। ठीक है। देखिए कब देगा, मैं बताया ना कि प्रोग्रेशन और ट्रांजिट, ये दोनों से हम बीएनएन में इसको टाइमिंग करते हैं। राहु अगर टॉरस यानी मेष में यानी वृषभ में होता है, मेष में होता है तो मेंटल इलनेस देता है। मैं इंग्लिश में भी एक बार बता दूं, इफ राहु प्लेस्ड इन एरीज द नेटिव यूज टू सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस और हेड इंजुरी। Rahu causes some kind of accidents also on that particular area. There might be, see, if any particular sign is aspected by or posited by 2 or more malefic planet, that sign will have a scar mark or a operation or a wound. This kind of thing might be there. So Rahu is present. Rahu is sufficient alone to do mental illness or head injury. इफ राहु, अगर राहु टॉरस में होता है तो व्यक्ति को थ्रोट के डिजीज, थ्रोट के संबंधित डिजीजेस होता है। so so rahu placed in taurus, it gives throat related problem. Also rahu in taurus gives air का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम भी राहु देता है। यानी टॉरस साइन के जो बॉडी पार्ट्स है वहां पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को दिक्कतें होंगी। So Rahu placed in Taurus, the native will suffer from throat diseases or ear diseases. राहु अगर जेमिनाई में होता है, मिथुन में होता है, तो व्यक्ति को शोल्डर में प्रॉब्लम होता है। आप देखेंगे बहुत लोगों को लॉक शोल्डर होना, या फिर हाथ में कोई नार्व का पेन होना, नर्वस बहुत ज्यादा, कोई हाथ में कोई इश्यूज होना, तो शोल्डर और हैंड्स, इसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम होगा इफ राहु प्लेस्ड इन जेमिनाई।
The natives suffer from diseases of shoulder and hands or hands. राहु अगर कैंसर में होता है, कर्कट राशि में राहु होता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले तो अगर फीमेल है तो उनके मातृत्वकालीन समय पे ड्राई ब्रेस्ट देता है, यानी जो मिल्क सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि राहु ड्राइनेस का कारक है। और अगर मेल फीमेल नेटिव नहीं है, मेल नेटिव है या फिर फीमेल नेटिव है, दोनों के ही राहु अगर कैंसर में है, तो राहु कैंसर साइन जो जो बॉडी पार्ट में आता है, चेस्ट, लंग्स, ब्रेस्ट, इन जगहों में कोई बीमारी देगा, कैंसर तक की बीमारी दे सकता है। मैंने कुछ चार्ट्स ऐसे पाए हैं, राहु इन कैंसर एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम चेस्ट कैंसर। सो राहु अगर कैंसर में हो तो उस जगह का कोई ना कोई डिजीज राहु देता है। राहु placed in cancer, the native usually suffer from female native some dryness in the milk for a milking mother, and other person, for everyone it causes diseases to chest, heart, breast, and also cancer. This kind of diseases राहु produces when it is in cancer. राहु अगर लियो में होता है तो व्यक्ति को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के जितने प्रॉब्लम ये राहु लियो साइन में व्यक्ति को देता है। राहु प्लेस्ड इन लियो, पर्सन सफर फ्रॉम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और सम स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम। राहु अगर कन्या में होता है, वर्गों में, तो व्यक्ति को इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स देता है। राहु प्लेस्ड इन वर्गो, द नेटिव सफर फ्रॉम इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। अब इंटेस्टिन में मतलब खुदरांत, बृहदांत, बहुत सारे चीजें आते हैं हमारे पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर। तो उन सारे चीजों में से किसी एक चीज को देगा। कौन सी चीज को देगा ये हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि एग्जैक्टली पेट में तो इतने सारे ऑप्शन है, तो कौन से जगहों में डिजीज होगा, इसको देखने के लिए हमको थोड़ा और कुछ देखना होगा। पर एज ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंटेस्टिनल प्रॉब्लम वर्गों में राहु देखा। राहु अगर लिब्रा में होता है तो व्यक्ति के जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें ड्राइनेस आ जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है। कैसा है कि अगर मेल नेटिव है तो उनको सीमेन जो स्पर्म काउंट है वो कम होगा। अगर फीमेल नेटिव है तो उनके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम, ओव्यूलेशन डिलेड होना, रेगुलरली नहीं होना, ये शो करता है, बिकॉज राहु ड्राइनेस का कारक है। So Rahu placed in Libra, the person will suffer from dryness of the sexual organs. If it is a male person, the person suffers from lack of sperm count. It is a female person, then the native suffers from ovulation problems. राहु अगर स्कॉर्पियो में होता है तो राहु किडनी, यूट्रस और प्रोस्टेट ग्लैंड के डिजीजेस देता है। देखिए प्रोस्टेट जो है वो हमारा जो छुपा हुआ ऑर्गन होता है शरीर का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, दैट इज विद इन आवर बॉडी, दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड sorry. So Rahu going in Scorpio, it used to gives this kind of diseases. राहु अगर सेजिटेरियस में है तो व्यक्ति को थाई के संबंधित प्रॉब्लम देता है, क्योंकि सेजिटेरियस थाई को रिप्रेजेंट करता है। सो इफ राहु इन सेजिटेरियस, सम थाई रिलेटेड प्रॉब्लम विल बी देयर। राहु अगर कैप्रिकॉर्न में होता है तो व्यक्ति को घुटने के प्रॉब्लम होता है और उनको उनके घुटने चेंज करना भी पड़ सकता है, क्योंकि राहु दिखाता है नया कुछ, ठीक है। तो घुटने के अंदर जो चेंज करके जो नी कैप वगैरह जो देते हैं वो भी कुछ नया इंस्ट्रूमेंट हो गए। सो दैट इज ऑल्सो राहु। सो द पर्सन यूजुअली सफर फ्रॉम द नी प्रॉब्लम, problems in the knee when Rahu placed in the Capricorn. So it is also, I have seen, when the Rahu placed in the 10th house of the horoscope. The house is not seen in BNN, but 10th house में राहु हो तो भी ऐसा होता है।
अगर राहु कैप्रिकॉर्न में हो, अगर राहु एक्वेरियस में हो, तो व्यक्ति को कफ मसल के पेन और वेरिकोस वेन होता है। ये एक्वेरियस साइन का जो पोजीशन है, लेग पोर्शन, वहां पर व्यक्ति को प्रॉब्लम होगा। सो राहु प्लेस्ड इन एक्वेरियस, द पर्सन विल हैव वेरिकोस पेन और कफ मसल पेन, कफ पेन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। और राहु अगर पाइसिस में होता है तो व्यक्ति को फीट का प्रॉब्लम, मतलब पैर के प्रॉब्लम होता है। और इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है कि उसके पैर के ऊपर से कोई वाहन चला जाता है। That is, when the Rahu placed in Pisces, some tire or some vehicle passes over through the feet and native have diseases in the feet. So these are the 12 signs where Rahu placed what kind of disease Rahu may give, Rahu may produce. But actually speaking, within this technique, if you mix the Deshkan chart, D3 chart, the weakest organ of someone's body, and which are the organs that are susceptible to diseases, and when that you mix this Rahu or Ketu, I shall discuss in the next class, Rahu and Ketu technique, it will be a marvelous prediction to see what kind of diseases a person may suffer. तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत जल्द मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।